तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने इनिशियल सॉल्यूशन करना सीखा था। इनिशियल सॉल्यूशन कैसे होता है, जल्दी से एक बार उसको रिवाइज करते हैं बेटा। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में दो सॉल्यूशन के लेवल होंगे, एक इनिशियल सॉल्यूशन, एक फर्दर या फिजिबल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अंदर हमको क्या करनी होती है? सबसे पहले पेनल्टीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। सर पेनल्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस ही पेनल्टी होती है, चाहे रो के लिए निकालो या कॉलम के लिए निकालो। अगर आप कॉलम के लिए निकालोगे दो सबसे छोटे नंबर, रो के लिए निकालोगे तो रो के दो सबसे छोटे नंबर आपको लेने होंगे, उनका डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंसेस सारी पेनल्टीज में से हाईएस्ट पेनल्टी को सिलेक्ट करना होगा। जो भी पेनल्टी सिलेक्ट हुई है, अब वो पेनल्टी या रो की हो सकती, कॉलम की हो सकती, वॉट एवर द थिंग, जो भी सिलेक्ट हुई है उसके रेस्पेक्ट में चले जाओ और उसका मिनिमम नंबर को ऑक्यूपाई कर लो। आगे का काम तो हमेशा की तरह सेम है। तो हमको करना क्या है? पेनल्टी निकालो, हाईएस्ट पेनल्टी को सिलेक्ट करो, उसके रेस्पेक्ट में जाके मिनिमम नंबर को ऑक्यूपाई करो। अब ये स्टेप्स अपन लिख लेते हैं बेटा पहले, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे के सॉल्यूशन। और ये वोगल का भी एग्जाम में जितना लेवल आ सकता है उतना तो आज की क्लास में हो जाएगा, वरना एक स्टेप और हाई है, एक लेवल और अप है, वो भी अपन देखेंगे। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड वाला काम जो हो जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम में कभी भी कुछ भी हो जाए। तो देखिए बेटा, स्टेप्स फॉर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन की स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पेनल्टीज निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू calculate penalties for row and columns. Penalty is the difference between two minimum number of row और कॉलम। ड्रॉ के लिए निकाल रहे हो तो रो के टू मिनिमम नंबर, कॉलम के लिए निकाल रहे हो तो कॉलम के टू मिनिमम नंबर का डिफरेंस। स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2, नाउ वी हैव टू select highest penalty from all penalties, चाहे वो रो की हो और कॉलम की हो। रो और कॉलम की जो है उसमें से हाईएस्ट पेनल्टी हमको देखनी और उसको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 3 में अब अपन क्या करेंगे बेटा? अब अपन उसके रेस्पेक्ट में जाकर के मिनिमम नंबर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नाउ वी विल गो इनटू respective row or column and we will occupy
मिनिमम नंबर, सबसे छोटा जो नंबर है उसको ऑक्यूपाई कर लो। देन द डिमांड और सप्लाई whichever is less will be written at occupied cell। ऑक्यूपाइड सेल में जो है उसको लिख दिया जाए। स्टेप नंबर 4, such quantity will be reduced from डिमांड और सप्लाई। डिमांड या फिर सप्लाई में से उस क्वांटिटी को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड द रो whose सप्लाई, ऐसे लिख देते हैं, रो और कॉलम whose सप्लाई और डिमांड becomes 0 will be deleted। जिस भी रो और कॉलम की डिमांड सप्लाई 0 हो जाएगी उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। Now we will again calculate penalties and will repeat above steps। और हम ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स जो हमने कर ली थी। अब इसके आगे अपन बढ़ने वाले हैं बेटा। अब इसी टेबल को एक फ्रेश टेबल में कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद में हम आगे का फर्दर सॉल्यूशन जो है करने वाले। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब आगे हम कर रहे हैं बेटा फर्दर या फिर फाइनल या फिर फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब बेटा फर्दर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी टेबल को वापस से कॉपी कर लेंगे। और ये स्टेप्स तो जो है अपनी हो चुकी है फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर ये वाली स्टेप, सेकंड वाले की कुछ और स्टेप्स है, और वो पूरी होते ही हमारा जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसी टेबल को कॉपी कर लेते हैं। M1, M2, M3, C1, C2, C3 और C4 जो कि है डमी।
300 to 60 180। लेकिन अभी डिमांड सप्लाई का काम नहीं है, इसको मत बनाओ। डिमांड सप्लाई अब काम की नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ही है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। 857745695। वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या ऑक्यूपाई हुई। 300, 20, 240, 300 हो गई, फिर 20 हो गई, 240 हो गई, 140 एंड 40, 140, 110 एंड 40। ये वैल्यूज हो गई है। अब बेटा सभी का ध्यान यहां, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको नहीं लिखना, बड़े ध्यान से इन स्टेप्स को समझना, ठीक है। सबसे पहले हमको एक टेस्ट करना होगा, ध्यान से सुनना, एक टेस्ट करना होगा हमको। क्या? m plus n minus 1 should be equal to number of occupied cell। m plus n minus 1 का मतलब क्या है? मतलब नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम को डिनोट करते हैं। तो अगर देखें तो रो है 3, कॉलम है 4, -1, तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो हमारी सेल्स ऑक्यूपाई हुई ना, वो भी 6 होनी चाहिए। देखो कितनी सेल्स ऑक्यूपाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6। अगर ये नहीं हो तो क्या होता है वो भी जानेंगे। अभी तो अपने ये दोनों इतनी आ रही है, 6 होनी चाहिए एज पर दिस टेस्ट, और ये 6 हो रही है। अगर ये 6 नहीं होती तो क्या करते हैं, वो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी। तो हमको m plus n-1 का ये टेस्ट परफॉर्म करना है, और ये नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और u एंड v की वैल्यूज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, अभी आपको सारा सब कुछ पता चलने वाला है। ये चीजें अपन इसलिए निकालते हैं कि जो हमारा ऊपर वो इनिशियल सॉल्यूशन आया है वो सही है या नहीं है, मतलब वही हमारा फाइनल आंसर है या नहीं है, इसलिए निकालते हैं। इसका लॉजिक भी और सारी चीजें आपस में अभी बाद में जाकर के कनेक्ट होगी कि ये क्यों निकाला इस वजह से, ये क्यों निकाला इस वजह से, सारी चीजें। तो बेटा जो रोज है उनके लिए वैल्यू निकालते हैं u1, u2 और u3 की, और कॉलम है उनके लिए वैल्यू निकलेगी v1, v2, v3 और v4। बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को बेटा, एक बार समझ गए बस फिर ट्रांसपोर्टेशन आसान आपके लिए, और ट्रांसपोर्टेशन का टेक्निकल पार्ट यही है। तो देखिए बेटा, ये वैल्यूज जो निकलेगी ना, बड़े ध्यान से मेरी एक एक लाइन को सुनते हुए, ये वैल्यूज ओनली ऑक्यूपाइड सेल के रेस्पेक्ट में निकल पाएगी। बस बात को सुनना है और कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला हमको फॉलो करना होगा बेटा, u प्लस v इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ये फॉर्मूला यूज करके अपन सारा निकाल, जैसे ऑक्यूपाइड सेल मतलब क्या, ये है, जैसे ये इसकी वैल्यू है 6, कॉस्ट भी बोल सकते हो। इसके रेस्पेक्ट के जब u को जोड़ा जाए और v को जोड़ा जाए, ध्यान से सुनना बात को, इसके रेस्पेक्ट के जब u को जोड़ा जाए और v को जोड़ा जाए तो दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये फॉर्मूला ये बात बोलता है, किसी भी वैल्यू के रेस्पेक्टिव u और v को जोड़ो तो क्या आना चाहिए, जैसे ये 6 है तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें वैल्यू निकालने के बाद तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसी तरीके से इस वाले के रेस्पेक्टिव को, ये जैसे ये एक ऑक्यूपाइड है, ये भी एक ऑक्यूपाइड है, इन दोनों को जब ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इन दोनों को जब ऐड करें तो 4 आना चाहिए। इसके रेस्पेक्ट के u और v ये रहे, इन दोनों को जब ऐड करें तो 5 आना चाहिए। और इसके रेस्पेक्ट के u और v ये रहे, ये तो v और ये u, इन दोनों को जब ऐड करें तो 5 आना चाहिए।
और इसके देखो इस ऑक्यूपाइड सेल का U ये रहा U1 और V ये रहा V4, मतलब U1 और V4 को ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ये तो अभी अपन ने समझा कि फॉर्मूला बोल क्या रहा है। अब सर निकालना कैसे, ये बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही है। अरे बहुत आसान है, अभी देखो तो हमेशा U1 की वैल्यू को 0 ले लेना है। अब मेरे साथ साथ मेरी बातों को सुनो, आपकी वैल्यू अपने आप निकलेगी, बड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। हमेशा U1 की वैल्यू क्या लेनी है, 0। अब एक एक ऑक्यूपाइड सेल पर चलना है अपन को, और उसके रेस्पेक्टिव U और V की वैल्यू उतनी आनी चाहिए जितनी उसकी वैल्यू है। जैसे सबसे पहली ऑक्यूपाइड सेल हमको ये मिली है, यहां आ जाओ। इसके रेस्पेक्टिव U और V को देखते हैं। इसके रेस्पेक्ट के U की वैल्यू कितनी है, 0। V की वैल्यू पता ही नहीं है हमको, तो आप अब बता सकते हो, बताओ V की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आप बता दो। अब आप बता सकते हो मुझे, बताओ V की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, आप सीख गए बात को। U और V को जोड़े तो 6 आना चाहिए, ये फॉर्मूला बोलता है। इसका U तो 0 है, तो V कितना होना चाहिए, V 6 होगा। तो देखो 6 + 0 6 आ। ऐसे आपको एक एक ऑक्यूपाइड पर जाना है और सब अपने आप निकल जाएंगे, सब अपने आप निकल जाएंगे, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा। अगले पर चलते हैं। ये रही एक और ऑक्यूपाइड, इसका रेस्पेक्ट में U की वैल्यू 0 है, तो बताओ V की वैल्यू कितनी आएगी। इसके रेस्पेक्ट में V की वैल्यू कितनी आएगी, सर ये भी 0 आएगी, क्योंकि 0 + 0 दोनों 0 आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और ऑक्यूपाइड ये रही, आ जाओ यहां आते। इसके अरे U की वैल्यू भी नहीं पता सर, V की वैल्यू भी नहीं पता, ये तो काम ही नहीं बन सकता। चलो अभी इसको छोड़ दो, बाद में आएंगे इसके पास, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते कोई ना कोई तो निकल रहा होगा। यहां आए ना, तो इसका U पता ना V पता, यहां भी प्रॉब्लम है, यहां भी अभी काम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। ये रही एक और, ना इसका U पता ना V पता, सर इसका भी नहीं बन रहा, सबका काम अपने आप बनेगा अभी थोड़ी देर में। यहां पर आए तो देखो क्या है, इसका V पता चल चुका है हमको, U नहीं पता, अब हो जाएगा सर काम। तो देखो इसके V को और U को जोड़े तो 5 आना चाहिए इस सेल के रेस्पेक्टिव में। तो इसका सर V तो 6 है, U की वैल्यू कितनी लिखे कि दोनों का टोटल 5 आए, बताओ। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। तो अब देखो 6 और -1 को जोड़ रहे तो 5 आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ आ। उसके बाद में इसकी बात करते हैं V2 की। V2 का क्या है, अब V2 भी निकाल सकते हो। अब बताओ V2 की वैल्यू कितनी आएगी। अब तो आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए इतनी देर में, तो अब तो बस बात ही समझ चुके हो आप। सर इसके रेस्पेक्टिव U की वैल्यू हमको पता चल चुकी है -1, V की नहीं पता। -1 में कितना ऐड करेंगे, दोनों का टोटल 5 आ जाए सर, प्लस का 6, तो 6 और -1 दोनों 5। ठीक है सर, ये भी निकल गया। अब यहां इन दो को छोड़कर आए थे अपन पीछे, अब इनके पास चलते हैं एक बार। देखो इसका V मिल गया, अब हमको तो U भी मिल जाएगा। बताओ क्या आएगा, जिसका हमको V मिल गया उसका U भी तो मिल जाएगा। 6 में कितना ऐड करेंगे, दोनों का टोटल 4 आ जाए सर, -2। अब देखो 6 + -2 4 आ रहा है। अब लास्ट ऑक्यूपाइड सेल बची है, ये रही। इसका U पता चल चुका है -2, तो V बताओ कितना आएगा सर, 7। तो U और V की वैल्यूज अब चेक करते हैं। आप मेरे साथ एक एक ऑक्यूपाइड पर चलो और चेक करते हैं सबको कि हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। सबसे पहली ऑक्यूपाइड ये रही, ठीक है। अब आप देखो इसके रेस्पेक्ट में U की वैल्यू 0 और V की 6, 0 + 6 6 आ रहा है सर, सही है, बिल्कुल सही है, कंडीशन पूरी हो रही। यहां चलो सेकंड नंबर की ऑक्यूपाइड, इसका U 0 V 0 और ये भी 0 है, तो 0 + 0 0 आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, इस ऑक्यूपाइड पर आ जाओ थर्ड नंबर की, इसके U और V को जोड़ो, 7 + -2 5 आना चाहिए, देखो यहां आ रहा है। ठीक है सर, ये भी हो गया। ये फोर्थ नंबर की पर आओ, 6 + -2 4 आना चाहिए, आ रहा है सर, ये भी काम हो गया हमारा। अब ये फिफ्थ नंबर की ऑक्यूपाइड सेल पर आओ, 6 + -1 5 होनी चाहिए, देखो इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है सर, ये सिक्स्थ नंबर की ऑक्यूपाइड, 6 + -1 5 होना चाहिए, ये भी है। देखो ये सारी कंडीशन पूरी हो गई और वैल्यू निकल गई। बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, या कोई डाउट सवाल है तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो बेटा। एक बार जल्दी से मुझे सभी कंफर्मेशन दे दो, किसी का कोई पॉइंट नहीं आया हो कोई बात नहीं, मुझे बताओ बेटा।
आपको अभी वापस से बता देंगे। सर ये वाली हमेशा पॉजिटिव, बेटा कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। u1 को ऑलवेज जीरो मानना है, बस आप ये ध्यान रखें। बाकी वैल्यूज तो सर अपने आप चल के खुद ब खुद हमारे पास आएगी। बाकी वैल्यूज हमारे पास अपने आप खुद ब खुद चल के। अब एक लास्ट स्टेप और खत्म। लास्ट स्टेप अब ध्यान से सुन लो, खत्म हो गया, फिर अपन स्टेप्स लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाए। अब अपन को एक लास्ट टेस्ट करना है। 3 टेस्ट होते हैं इसमें। पहला तो ये कि भाई ऑक्यूपाइड उतनी है कि नहीं, फिर दूसरा यू और वी की निकालने के लिए लास्ट वाला जो काम होगा ना बेटा, वो अनऑक्यूपाइड के लिए होगा। क्या है फॉर्मूला बताता हूं। u प्लस वी माइनस वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव और जीरो आती है तो हमारा ऑप्टिमम आंसर आ जाएगा। अरे सर ये क्या आ गया, और अभी देखो ये भी बहुत आसान है। अभी अपन किस पर गए थे, हर एक ऑक्यूपाइड पर गए थे ना। अब हर एक अनऑक्यूपाइड पर चलना और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अनऑक्यूपाइड के रेस्पेक्टिव यू और वी को जोड़ना है और उसकी वैल्यू को लेस करना है। अगर इस टेस्ट को करने के बाद सारों की वैल्यू जीरो या नेगेटिव आ रही है तो अपना ऑप्टिमम आंसर आ गया। अरे सर कैसे होगा ये, आओ ना एक बार करते हैं इसको। देखो अनऑक्यूपाइड ये रही, सबसे पहली अनऑक्यूपाइड पर चलो, ये रही। इसके u और v देखो कितने। सर इसका u 0 है, v 7 है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, u प्लस वी माइनस वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल। एक एक के लिए टेस्ट करेंगे। सबसे पहला तो इसका u है 0, इसका v है 7, माइनस इसकी खुद की वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल 8। कितना आ रहा है ये सर, माइनस का 1। ठीक है, ये रही एक और अनऑक्यूपाइड। आ जाओ इस पर, इसके साथ भी टेस्ट करो। 0 प्लस 6 माइनस 7, 0 प्लस 6, क्योंकि उसका u 0 है, उसका v 6 है, माइनस वो खुद 7। अगेन क्या आया, -1। ये ऑक्यूपाइड है, इसके कुछ नहीं करना है, ऑक्यूपाइड को छेड़ना ही नहीं है। देखो लॉजिक समझो, ऑक्यूपाइड सेल ने अपन को u और v निकाल के दिए। अब वो u और v इस टेस्ट को करने में काम आ रहे हैं। ये टेस्ट हो ही नहीं सकता अगर हमारे पास u और v ना हो। अल्टीमेटली आकर के टेस्ट यही करना था, लेकिन इस टेस्ट को करने के लिए u और v की वैल्यू चाहिए होती है और u और v की वैल्यू निकालने के लिए ऑक्यूपाइड सेल चाहिए होती है। अभी मैं आपको एंड में पूरा लॉजिक बताऊंगा, क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है। ये रही देखो एक और अनऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड को तो छेड़ना ही नहीं। इसका u देखो कितना है, -2, और v कितना है 6। तो -2 प्लस 6, माइनस इसको खुद को करो 9 को, कितना आएगा बताओ। इन दोनों को देखोगे तो प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 माइनस 9, सर माइनस का 5। अब इस पर आ जाओ, इसका u है -2 प्लस सर इसका v है 0। इसका u ये रहा -2 और इसका v ये रहा 0, माइनस इसको खुद को 0। तो दोनों मिला के -2 बने, -2 में से 0 गया, -2 ही बना। अगला टेस्ट करते हैं। ये रही एक और अनऑक्यूपाइड 7। इसका u है -1 और इसका v है 7, माइनस इसको खुद को करो। ये दोनों मिला के प्लस का 6 बना, प्लस का 6 में से -7 गए, -1 बना। लास्ट वैल्यू ये रही -1 और 0 इसके सामने की, -1 प्लस 0 माइनस ये खुद जो कि 0 है, तो ये भी -1। सारी हो गई क्या, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अनऑक्यूपाइड थी। 6 की 6 पर हम टेस्ट कर चुके हैं। सारी वैल्यू अगर नेगेटिव और 0 आई तो हमारा ऑप्टिमम आंसर आ चुका है। सारी वैल्यू देखो नेगेटिव या 0, 0 भी नहीं आई इवन इसमें। तो सिंस all values are negative or 0, therefore
we have got our optimum answer. हमें हमारा ऑप्टिमम आंसर मिल चुका है, ये उसका टेस्ट था। अब देखो समझना एक एक बात का लॉजिक। लॉजिक क्या था इनका, एक एक का समझना। अंत में आके करना ये टेस्ट था, ये वाला अनऑक्यूपाइड वाला टेस्ट, u प्लस वी माइनस वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड, और ये सारे नेगेटिव जीरो आने चाहिए। लेकिन ये टेस्ट हो ही नहीं सकता जब तक u और v ना निकले। और u और v कब निकल पाएंगे, जब ऑक्यूपाइड सेल होगी। और ऑक्यूपाइड सेल कब निकल पाएगी, जब अपन इनिशियल सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखो सब कनेक्ट है। ये टेस्ट करना है तो ऑक्यूपाइड सेल चाहिए होगी। ऑक्यूपाइड सेल चाहिए तो पहले इनिशियल सॉल्यूशन तो करके आओ, वहीं से ही तो ऑक्यूपाई करोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब आपस में जुड़े हुए हैं। बताइए बेटा ये क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अभी फाइनल आंसर निकाल देते हैं, फिर स्टेप्स लिख लें। जल्दी से एक बार मुझे बता दो सर, अब फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे। फाइनल आंसर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट। ये तो सर ऊपर भी आ गया था, हाँ ऊपर भी आ गया है अपना, लेकिन ऊपर जो निकाला वो सही है, उसको प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अब अपन निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? सर हमको चाहिए क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, और फिर टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये बेटा मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स में आता है ओएमएसएम। और अगर आप इसको एक बार में ही आपका अच्छे से क्लियर हो गया है, आपकी बुद्धि बड़ी तेज है। ये कहीं ना कहीं डायलॉग सुना है यार, ये बुद्धि बड़ी तेज है तुम्हारी। 140 और 6, 110 और 0। थ्री 300 और 5 और 20 और 4। अच्छा 240 और 5 और 40 और 5 मिर्जापुर का है। 40 और 5 हूँ तो इंस्टाग्राम पे आता रहता है, वहां देखा। 140 और 6 मल्टीप्लाई करिए बेटा, कितना आता है। ये तो 0 आएगा, देखो ये तो मैंने ही बता दिया, अरे वाह सर। और ये 1500, ये 80 आएगा, ये 1200 आएगा, और ये 200 आएगा। बस एक तुमको बताना है, ये 840 आना चाहिए। यस 840 आ रहा है। टोटल कर दो। टोटल करते ही तुमको एक बात याद आनी चाहिए मेरी, बताओ वो बात याद आई कि नहीं आई। जैसे इसका टोटल करो, सर क्या बात थी ऐसी, याद आ रही है कुछ बात? मैंने बताया था कि सबसे बढ़िया कौन सा, उससे कम कौन सा, और उससे कम कौन सा। तो मैंने क्या बोला था कि वोगल सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा, उससे कम लीस्ट कॉस्ट देगा, उससे कम नॉर्थ वेस्ट देगा। तो देखो इससे 3820 आया, उससे थोड़ी कम कॉस्ट आई थी, और उस वाले में थोड़ी कम, मतलब सबसे ज्यादा कॉस्ट तो नॉर्थ वेस्ट में, उससे कम हुई लीस्ट कॉस्ट में, और सबसे कम हुई हमारी वोगल में। आओ बेटा ये जो काम अपन ने करा, इनके स्टेप्स लिख लेते हैं। Steps to solve
फर्दर, या फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकले। तो सबसे पहले तो अपन को एक टेस्ट करना है, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। नाउ वी विल, ठीक है, इसमें बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, मैं आपको बड़े सिंपली लैंग्वेज में सारी बातें लिखवा रहा हूं। परफॉर्म ए टेस्ट, फिर मैं आपको सारे टेक्निकल वर्ड्स नेम सब बताऊंगा। दैट इज m+n-1 equals to number of occupied cell. It means number of row plus number of column should be equal to number of cells occupied during initial solution. जब आपने इनिशियल सॉल्यूशन किया उस टाइम। सेकंड स्टेप, जब आप ये स्टेप कर लेंगे, भाई ये टेस्ट कर लिया पूरा है, नहीं है तो भी देखेंगे एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी, वो कुछ खास फर्क नहीं, वो 1 मिनट का काम है, मेन चीज यही है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल नहीं आती है तो जो टेबल में सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, देखेंगे क्या। ये टेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, नाउ वी विल कैलकुलेट values of u and v for each row. Values of u will be calculated and for each column values of v will be calculated. Value of u1 will always be assumed as 0. Value of u and v will only be calculated for occupied cells by using following formula. फॉर्मूला क्या है, u plus v equals to value of occupied cell. इस फॉर्मूले को फॉलो करना है और हमारा काम हो जाएगा। थर्ड स्टेप, नाउ वी विल परफॉर्म a test for unoccupied cells. To check whether we got our optimum solution or not.
test will be u plus v minus value of unoccupied cell. ये सारी वैल्यू नेगेटिव या जीरो आनी चाहिए। सर अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है? तो बेटा लूप बनता है एक, और वो अगर बनता है तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर उसके चांसेस नहीं होते, लेकिन वी विल सी कि आखिर उसमें होता क्या है। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन इंटर में मुझे नहीं लगता कि उसका क्वेश्चन आएगा आपकी, क्योंकि उसका क्वेश्चन अगर देना है तो एटलीस्ट 12 नंबर तो देना ही पड़ेगा फिर इंटर के अकॉर्डिंग। u plus v minus value of unoccupied cell, and if all values comes negative or zero, it means we have got our optimum आंसर। तो हमें ऑप्टिमम आंसर मिल गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंड कॉस्ट and we will calculate total cost, और फिर हमारी निकल जाएगी टोटल कॉस्ट। ये बात थी इसमें। अभी अपन ये पूरा बेसिक वगैरह सीख चुके हैं वोगल का, मतलब वोगल। अब इसमें एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो, जिसमें प्रॉफिट दे रखी हो, सेल्स दे रखा हो, तो क्या होगा? u प्लस वी, वो जो पहला टेस्ट करा वो इक्वल ना आए तो क्या होगा? सब 2-2, 3-3 मिनट के कंसेप्ट है। फिर एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो क्या होगा? वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब अपन को ये चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट वाइज हो चुका है पूरा। अब अपन को क्वेश्चंस करने, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपना जो है वो काम होगा। तो ये स्टेप्स अगर आपने नोट कर लिए बेटा तो मुझे बता दीजिए। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, जो आप होमवर्क में कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलो नोट्स में ही चलते, मॉड्यूल में चलते हैं अपन। कहाँ है ट्रांसपोर्टेशन? ये रहा। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का ही है, क्योंकि बाकी अपना सारा काम फिर आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप उस क्वेश्चन को करें। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम? मतलब क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दे रखी, आपको प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखी है, तो क्या करेंगे? जैसे इन दिस क्वेश्चन, ये प्रॉफिट प्रॉफिट दे दिया, तो क्या करेंगे आप? ये देखो टेबल दी है, टेबल किसकी दी है? प्रॉफिट की।
तो पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सारा काम सेम है, बस ये काम करना है। और सर कन्वर्ट कैसे करते हैं? पूरी टेबल में से जो भी सबसे बड़ा नंबर हो, जैसे ये टेबल है, इस टेबल में आप सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है। ये जो टेबल दे रखी, इस टेबल में 5.5 है, उसमें से पूरी टेबल को लेस कर दो। यस, मतलब 5.5 माइनस 2.5 कितना आएगा? 3। 5.5 माइनस 4 कितना आएगा? 1.5। 5.5 माइनस 5 कितना आएगा? 0.5। ऐसे 100 ऑन सब जगह करते जाओगे, इसमें से खुद को लेस करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमें एक नई टेबल मिल जाएगी, इसको अपन बोलते हैं बेटा लॉस मैट्रिक्स। फिर आपको वही सेम काम करना है, वही सेम काम करना है। क्या काम करना है? आपको पेनल्टीज निकालनी है, इस टेबल से काम लेना है। अब इस टेबल से एंड में काम पड़ेगा, अब इस टेबल का काम खत्म। पेनल्टीज निकालनी है, यू और वी की वैल्यू निकालनी है, टेस्ट करना है, सब कुछ कर लिया। जब फाइनल आंसर निकालोगे, क्वांटिटी को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वैल्यू रेफर करते हैं, वो आपको फाइनल आंसर नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूं। इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स को पहले लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, देन इनिशियल सॉल्यूशन कर लोगे, यू एंड वी की वैल्यू निकाल लोगे और टेस्ट कर लो, ये वाला काम। लेकिन इसमें देखो इप्सिलोन वाला कंसेप्ट तो नहीं है ना, वरना तुमसे होगा ही नहीं। हो जाएगा नहीं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है, क्योंकि मैं भी कराऊंगा इसको, और मैं सोच रहा हूं अगर आपसे ये हो जाए तो कोई दूसरा मैं कराऊंगा। तो आपको चलो मैं होमवर्क में देता हूं एक और क्वेश्चन। कौन सा दे, कौन सा दे? इसमें तो लूप बन रहा है। आप लास्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बेटा। अगर पेनल्टी सेम आ जाए तो ध्यान रखना, जो बात बताई थी ऊपर वाली लेंगे हम। ये 28 का, और बुक के अंदर बेटा सारे क्वेश्चन में मेथड कौन सा है? वोगल है। और अगर आपको कभी मेथड नहीं बताए तो क्या करना है? वोगल करना है, क्योंकि जो बेस्ट है वही करेंगे। तो 28 यू कैन ट्राई एंड ये भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट का आप समय दीजिए, मैं आपको इसको लिखवा रहा हूं, मेरे साथ में लिखिए। फॉर कन्वर्टिंग maximization problem into minimization, we have to select largest number from the table and then we will reduce whole table from such number. Now the table obtained will be known as loss matrix. Other steps will remain same. बाकी की जितनी भी स्टेप्स है सारी सेम है। इस चीज को बेटा आप लिख ले, और इस क्वेश्चन को आप इसकी, आपको देखो लॉस मैट्रिक्स तो यहीं मिल जाएगी। इसमें डिमांड सप्लाई भी कम है, तो वो बनाना पहले डमी। अच्छा मेरे को दिख गया यहाँ पे डिमांड सप्लाई कम है, देखो मैं देख भी लेता हूँ। तो पहले डमी बनाना, फिर ये काम करना, ध्यान रखो।
तो पहले डिमांड सप्लाई कम है उसको बराबर कर लेना, टेबल आ गई अपने पास में। फिर उससे क्या बनानी है, लॉस मैट्रिक्स, ध्यान रखना। सारी स्टेप सेम है, ट्राई करना, आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसा क्या होता है। और भी काफी सारी चीजें करने वाले हैं अपन इसके। इप्सिलोन का कंसेप्ट तो नहीं है इसमें, नहीं हो जाएगा आपसे, तो जितना आपसे हो सकता है उतना इसको जरूर से ट्राई करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, इसका क्या करते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारा पहला टेस्ट होता है m+n-1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, अगर वो नहीं हो तो क्या होगा, और एक लास्ट टेस्ट जो कि होता है u+v माइनस वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल, वहां कोई नंबर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा। ये बातें इस चैप्टर के अंदर रह गई, ये करना, ये कंसेप्ट रह गए हैं जो कि अपन आगे की क्लास में जानने वाले हैं सब। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।